नमस्ते। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में मैथिली शरण गुप्त की कविता विद्रता के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि मानने के पीछे कारण है उनके द्वारा सन 1912 में रचित भारत भारती कृति में राष्ट्रीय भावना एवं भारतीय संस्कृति का जो चित्रण किया गया है वह राष्ट्र प्रेम से युक्त है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दी गई। गुप्त जी पूर्व में ब्रज भाषा में लिखा करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली हिंदी में लिखने लगे और उनकी जो भाषागत अशुद्धियां हैं वे भी द्विवेदी जी ने ही सुधार की। इनकी एक विशेषता यह है कि इन्होंने अपने काव्य का विषय उपेक्षिता नारी अर्थात जो इतिहास में पुराणों में जिन नारियों का त्याग तो अधिक था लेकिन उनका चित्रण नहीं किया गया, ऐसी नारियों को विषय बनाकर उन्होंने काव्य रचना की। साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया ये इनकी इसी तरह की कृतियां हैं। साकेत में उन्होंने उर्मिला के त्याग को चित्रित किया है और यशोधरा में महात्मा बुद्ध के पीछे जो यशोधरा को त्याग करना पड़ा उसका चित्रण उन्होंने किया है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरव की झलक दिखाई देती है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त की हम विद्रता कविता पढ़ेंगे। यह कविता उनके द्वापर नामक काव्य संग्रह से ली गई है। द्वापर की यह कथा गुप्त जी ने भागवत से ली है। उस समय है गुप्त जी की मन स्थिति को अभिव्यक्ति देती है, क्योंकि उस समय गुप्त जी अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण अवसाद झेल रहे थे। उनके उस अवसाद का प्रभाव इनके इस काव्य में पड़ा है। भागवत में नारी पात्र का नाम नहीं मिलता, अतः गुप्त जी उसे विद्रता अर्थात बलपूर्वक पकड़ के ले गई स्त्री कहा है। यही विद्रता राज व्यवस्था की उस परंपरा का विरोध करती है जो किसी वर्ग विशेष को दान पाने का अधिकार नहीं मानती। अब हम कविता देखते हैं। राम राम हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो, अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। यहाँ विद्रता नारी पुरुष को संबोधित करके कहती है कि हे पुरुष, तुम ठहरो, तुम यह क्या कृत्य कर रहे हो। तुम एक तरफ तो मुझको अबला नारी कह रहे हो और दूसरी तरफ तुम मुझे ही अपने बल से पकड़ के ले जा रहे हो। यह कहाँ सही है? तुम अपना बल कहाँ दिखा रहे हो? मुझ अबला नारी पर। विद्रता नारी कह रही है आगे, लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है, तन न जाए पर मन तो मेरा है, आप गेल गया है। विद्रता नारी आगे पुरुष को कह रही है कि तुम्हें यह कार्य करते हुए, यानी एक अबला स्त्री को बलपूर्वक पकड़ते हुए, कैद करते हुए तुम्हें लज्जा भी नहीं आई? क्या तुमने दया के साथ साथ
शर्म को भी छोड़ दिया है। एक मनुष्य का सर्वप्रथम जो कर्तव्य है वह मनुष्य को मनुष्य मानने का है और उसके साथ दया भाव रखने का भी है। ये भाव तुमने छोड़ दिया है, पर इस भाव के साथ साथ तुमने लज्जा यानी शर्म भी बिल्कुल छोड़ दी है क्या? आगे नारी कह रही है कि तन न जाए, तुमने जबरदस्ती मेरे शरीर को कैद किया है। मेरा यह शरीर तो मेरी मर्जी से नहीं जा सकता। तुमने अपने बल के कारण इसको कैद कर लिया है, लेकिन मेरे मन पर तो मेरा अधिकार है, अर्थात मेरा मन तो मेरे वश में है। मैं उसको जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती हूँ। अपना गेल गया है, वह कौन? मन तो अपने गेल यानी रास्ते पर स्वयं गया है। यानी तुम मेरे शरीर पर जबरदस्ती से अधिकार जमा सकते हो, लेकिन मैं मेरा मन तुम्हें नहीं दे सकती। वह तो अपना रास्ता स्वयं चुनता है, उसकी जहाँ इच्छा है वह वहाँ जाएगा। लोहित नेत्र, फड़कते नथुने, विकृत वदन, खर वाणी, नारायण मेरे नर में है, कौन नया यह प्राणी। आगे विधृता नारी उस पुरुष को कह रही है कि क्रोध के कारण तुम्हारे नेत्र, लोहित यानी लाल, नेत्र यानी आँख, तुम्हारी आँखें क्रोध के कारण लाल हो गई है। फड़कते नथुने, और क्रोध के कारण तुम्हारे जो नथुने हैं वह फड़कने लगे हैं। इस क्रोध के कारण ही तुम्हारा विकृत यानी टेढ़ा मेढ़ा होता है, वैसे बिगड़ा हुआ, वदन यानी मुख, तुम्हारे जो मुख के भाव हैं, तुम्हारा जो मुख है वह विकृत अर्थात बिगड़ा हुआ लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। खर वाणी, और तुम्हारी वाणी में मधुरता के स्थान पर कटुता आ गई है। नारायण नर मेरे नर में हैं। आगे वह कह रही है कि नारायण यानी ईश्वर, हे ईश्वर, यह मनुष्य रूप में तुमने कौन सा आदमी बनाया है, कौन नया यह प्राणी, यानी ऐसा नया प्राणी तुमने कौन सा बनाया है जिसमें मानवता के भाव ही नहीं हैं, जो एक अबला स्त्री को बलपूर्वक अपने वश में करना चाहता है। हे ईश्वर, तुमने मनुष्य रूप में ऐसा कौन सा आदमी बनाकर सृष्टि पे नई रचना की है। रुद्र नहीं विभत्स असुचि यह, जाओ अरे नहाओ, यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्धि शांति तुम पाओ। आगे वह कह रही है कि रुद्र नहीं, यह केवल तुम्हारा क्रोध ही नहीं है, विभत्स यानी घृणित, असुचि यानी अपवित्र, तुम्हारा जो कार्य है वह घृणित और अपवित्र है। तुम जाओ, तुम कहीं भी जाकर नहाओ, लेकिन अब तुम्हारा यह शरीर पवित्र नहीं होगा। यह शरीर अब कहाँ जाएगा, तुम्हारा यह शरीर अब कहीं नहीं जाएगा, अर्थात इसी अपवित्रता में रहेगा। शुद्धि शांति तुम पाओ, तुम चाहे अपने शरीर की शुद्धि और अपने मन की शुद्धि और शांति के लिए
कहीं भी तुम जाओ, कितने भी प्रयत्न करो, लेकिन तुम्हारे मन को शुद्धि और शांति नहीं मिल सकती। पर सुनते जाओ, संभवतः है फिर अवसर न रहेगा। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। आगे विद्रिता नारी कह रही है कि हे पुरुष, तुम मेरी एक बात यह सुनते जाओ, क्योंकि हो सकता है कि फिर तुम्हें मेरी ये बात सुनने का अवसर न रहेगा, यानी मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यह बात कहने लायक अवस्था में रहूं या न रहूं, इसलिए तुम जाने से पहले ही मेरी यह बात सुनते जाओ। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। अगर तुम चले गए और यह बात सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कहेगा कौन। अर्थात तुमसे यह बात मैं ही कह सकती हूँ कि तुम्हारा यह कार्य कितना घृणित है, तुमने जो किया है उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसका कारण मैं ही हूँ। मुझे ही तुमने बलपूर्वक कैद किया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम मैं ही बता सकती हूँ। बाद में हो सकता है कि मेरा यह शरीर मृत प्राय हो जाए, मैं कहने की अवस्था में ना रहूं, इसलिए तुम अपने इस कर्म का फल मेरी यह बात सुनते जाओ। इस तरह है यहाँ विद्रिता नारी जो उसको बलपूर्वक पकड़ के लाया है, ऐसे पुरुष को कटुतापूर्ण ये वचन कहती हैं। यहाँ इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। काव्य में गीतात्मकता भी आई है। जगह जगह अनुप्रास, विप्सा आदि अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। इस तरह है मैथिली शरण गुप्त जी का ये काव्य रोचक और सरस है। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे।